चलिए दोस्तों, आज हम लोग का जो कल सवाल 7 तक हो चुका था, जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक चल रहा है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। ये आपका फर्स्ट टाइप का सवाल चल रहा है कि फर्स्ट टाइप किस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित जितना भी सवाल है सारा हम लोग कर रहे हैं। और जो भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में आए हैं सारे को डील कर रहे हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। रोहन सुमित का भाई है। यहाँ पर मान लेते हैं ये रोहन सुमित को यहाँ पर मान लेते हैं। रोहन है ना, ये रोहन जो है ये सुमित का भाई है। इसको मतलब इसको त्रिभुज में पैक कर देते हैं, ये आपस में ये साइन हो जाएगा। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। सुमित जो है वो सुजाता से शादी करना चाहता है, सुजाता से। इसका मतलब ये भी आपका पुरुष सदस्य है, ये आपका महिला सदस्य है, तभी तो शादी करना चाहता है। और ये आपस में क्या पति पत्नी का रिलेशन होगा। ये पति होगा तो ये इसका क्या होगा, पत्नी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुजाता हरिश्चंद्र की पुत्री है, यानी कि सुजाता किसका पुत्री है, हरिश्चंद्र की। तो हरिश्चंद्र जी ऊपर आएंगे। ये इनका पिताजी यानी कि पुरुष सदस्य है, तो त्रिभुज में बंद कर दिए। ठीक। रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। रोहन यहाँ सुनीता को तलाक देना चाहता है। इसका मतलब सुनीता रोहन की पत्नी है। सुनीता रोहन की क्या है, पत्नी है। ये पहले से शादीशुदा है। ठीक, तो इसका मतलब ये पति हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। आगे कह रहा है सुजाता और सुनीता बहनें हैं। ये दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं। ठीक है, बहन मान ली। अच्छा, ये निगेटिव ना आएगा, ये इसको सर्कल में बंद करना पड़ेगा। ये सर्कल में बंद होगा क्योंकि ये फीमेल और ये मेल है। ठीक, ये दोनों बहनें हैं। अब कह रहा है हरिश्चंद्र रोहन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो हरिश्चंद्र हैं रोहन का कौन है। इसका मतलब इसको बताना, यहाँ पे ये वाला कौन होगा। अच्छा, कहीं कहीं पे बच्चे बहुत गलत कर देते हैं। देखिए, अगर से लिखा है ना, से लिखा है और का लिखा है, यहाँ पर बच्चे लास्ट लाइन में गलत करते हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं, अगर से लिखा हुआ है तो दोनों में से जो पहले आएगा उसके बारे में पूछेगा। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर से लिखा है तो हरिश्चंद्र और रोहन में से पहले कौन आया है, हरिश्चंद्र आया है। तो इस यहाँ पर आप कौन लिख दीजिए, आंसर इसी को बताना। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं तो इसका मतलब हरिश्चंद्र के बारे में बताना है कि कौन लगेगा। अगर कहीं पे का रहेगा ना तो ये दोनों की जो बाद में आएगा तब का प्रयोग करेंगे। तो ये बस हमेशा याद रखिए, से वाला है तो देख लीजिए दोनों में से कौन सबसे पहले आया। तो हरिश्चंद्र आया तो हरिश्चंद्र दोनों का कौन होगा, तो ये ससुर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बहनें हो गया। अगर बहनें हैं और ये दोनों आपस में भाई हैं, ये इससे शादी किया है, तो अगर ये इससे शादी किया, इनका पिताजी यहाँ है तो इसका भी तो पिताजी होगा ना। तो इसका मतलब इसका कौन होगा, ससुर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम 1 टिक कर लेंगे। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राम श्याम का भाई है। यहाँ पे बना लेते हैं राम, यहाँ बना लेते हैं हम श्याम। तो राम श्याम का क्या है, भाई है। तो भाई है तो इसको मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो त्रिभुज में बंद कर देंगे, ये भी पॉजिटिव ही होगा। मोहन राम का पिता है। मोहन राम का पिता, इसका मतलब मोहन ऊपर होगा। अब पिताजी है, ये भी तो पॉजिटिव होगा। सोहन
राधिका का भाई है। सोहन जो है राधिका का भाई है, तो यहाँ पे भी सोहन का जिक्र नहीं है, तो इस स्टेप को बाद में लेंगे, आगे ले लेते पहले। राधिका श्याम की बेटी है। देखिए यहाँ से कंफर्म हो गया, ये इनका पिताजी होंगे, राधिका नीचे आ जाएगा। राधिका श्याम की क्या है, बेटी है, इसका मतलब ये निगेटिव त्रिभुज में पैक कर देंगे। अब इस सेंटेंस में आएंगे कि अब यहाँ पे हमको मिल जाएगा राधिका या सोहन, तो कह रहा है सोहन राधिका का भाई है, राधिका यहाँ है तो सोहन यहाँ पर होगा, सोहन राधिका का भाई है, तो भाई है तो त्रिभुज में बंद कर देंगे। आगे बढ़ते अब क्या बोलना, तो सोहन का चाचा कौन है, ठीक है, इसका मतलब अभी देखिए यहाँ पे का जिक्र किया है, तो ये दोनों में से बाद में कौन है, ये वर्ड आया है, तो इसका बताना है, तो चाचा कौन होगा, ठीक है। सोहन के बारे में नहीं बताना है, का भी बताए थे, का वाला सेंटेंस बाद वाला होता है, से वाला दोनों में से जो पहले आएगा उसका सेंटेंस देता है। तो चाचा कौन है, किसका, सोहन का। आप यहाँ देखिए सोहन का ये बहन, बहन का ये पिता, इसका मतलब इनका भी पिता, पिता का जो भाई है वही चाचा कहलाएगा, इसका मतलब जो सोहन का चाचा है वो कौन है, राम है। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है राम, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 27/01/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था सवाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निशा उर्मिला के पति राम किशन की बेटी है, तो पहले यहाँ पर उर्मिला बना लेते हैं, उर्मिला के पति, पति कौन है भाई, राम किशन है, राम किशन यहाँ पर लिख लिए। अगर ये पति है तो इसको त्रिभुज में बंद करेंगे, उर्मिला को सर्कल में। आइए आपस में क्या पति पत्नी है तो प्लस का साइन होगा। उर्मिला सॉरी निशा उर्मिला के पति रामकिशन की बेटी है, ये बेटी है निशा, तो निशा नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इसको सर्कल में बंद। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मनीषा उर्मिला की बहन और सुमन की माँ है, ध्यान रखिएगा, मनीषा उर्मिला की बहन है, तो उर्मिला की बहन इधर होगा, इधर यहाँ पे लिख लेते हैं मनीषा। मनीषा उर्मिला की बहन और सुमन की माँ है, ये माँ है किसका, सुमन का, तो सुमन नीचे आ जाएगा, ठीक है। जितेंद्र सुमन के पुत्र जतिन का पिता, सुनिएगा ध्यान से, जितेंद्र जो है सुमन के पुत्र, सुमन के पुत्र, तो यहाँ पे आ जाएगा सुमन के पुत्र जतिन है, ये जतिन हो गया। तो जितेंद्र जो है सुमन के पुत्र जतिन, जतिन का पिता है। अगर ये पिता है तो इसका मतलब यहाँ पर जितेंद्र होगा, ठीक है, ये आपस में पति पत्नी हो जाएगा। चूंकि ये पिता है तो ये माता होगा, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया। तो अब कह रहा है जतिन का उर्मिला से क्या संबंध है, कहाँ जतिन, यहाँ पर जतिन है, तो जतिन का उर्मिला से क्या संबंध है। आप समझिए, जतिन का माँ क्या है, यहाँ है, इनका माँ क्या ऊपर है, और फिर ये दोनों आपस में क्या हो गया, बहनें हैं, ये भी बहन और ये भी बहन। इसका मतलब क्या है, ऐसे तो यहाँ से जतिन का माँ ये है, इनका माँ ये है, तो आप ये बताइएगा माँ के, यानी कि माँ के माँ का बेटा, आप ये बोल सकते हैं बहन की बेटी का बेटा। अब बोलिएगा जतिन का उर्मिला से क्या संबंध है, इसका मतलब का लगा है
तो उर्मिला के बारे में बताना है, अभी बताए थे। का मतलब जो बाद में आवे। तो उर्मिला कौन लगेगा, तो बताइए। बहन की बेटी का बेटा है ये नहीं, इसका मतलब नानी। जतिन का उर्मिला से क्या संबंध है, यहाँ इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये हुआ इसका बहन, बहन का बेटी, बेटी का बेटा। तो ऑप्शन नंबर आप बी टिक कीजिएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 30/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पे देखिए से लगा हुआ है, उर्मिला से पूछ रहा है, इसका मतलब जतिन के बारे में पूछ रहा है। आंसर वही होगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इनको हटा दी, इसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे आप कौन लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे से था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 5 व्यक्तियों ए बी सी डी और ई का एक परिवार है। डी बी का पिता है, तो यहाँ मान लीजिए डी है, तो इनको ऊपर बनाते हैं। ये डी है और ये बी का क्या है, पिताजी है। जो ए की पत्नी है, जो उसी शब्द के लिए आता है जो इससे जस्ट पहले है। डी और बी में पहले कौन है, ये आता है, यानी कि जो से जो सटा हुआ रहेगा, यानी कि बी के लिए आया। वही बोला, डी बी का पिता है, जो ए की पत्नी है, जो ए की पत्नी है, इसका मतलब ये पत्नी है किसका, ए की। तो ए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डाल दी। ये पत्नी है, तो ये तो ऑलरेडी पति होगा। सी डी की बहन है, सी जो है ना डी की बहन, अगर ये बहन है तो आपस में भाई बहन हो गए। और ई डी की पत्नी है, ई जो है यानी कि ई को इधर बना लेते हैं, ई डी की पत्नी है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया। ये पत्नी है तो ये क्या है, पति है। ये इसका क्या है, बहन है, ठीक है। तो ई का ए से क्या संबंध है, यहाँ देखिए ई का ए से, इसका मतलब क्या बोला, ई का ई, इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से लगा, तो से मतलब क्या, जो सबसे पहले आवे। तो ई का ए से यानी कि ये कौन लगेगा, किसको, ए को। तो अब बताइए ई कौन लग सकता है। देखिए इसका ई और डी आपस में पति पत्नी है, डी का बेटी बी है, बी का पति ये है, इसका मतलब ये ससुर हो गया, ये सास हो गया। तो वही बोल रहा है कि ये इसको कौन लगेगा, तो सास लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सेटिस्फाई करेगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 1/2/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सेलेना जेम्स की बहन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेलेना जेम्स की क्या है, बहन है। बहन है तो इसको सर्कल में, ये दोनों आपस में आपको इस तीर से जुड़ा रहेगा। और जेम्स ईडन का पिता है, और जेम्स जो है वो पिता है किसका, ईडन का, ठीक है। यहाँ पे ईडन लिख देते हैं, ठीक है। मार्को जेम्स की बहन का पुत्र, मार्को कहीं है, अच्छा यहाँ पे मार्को जो है जेम्स की बहन, जेम्स का बहन तो सेलेना ही हुआ, तो ये पुत्र है, मार्को यहाँ पे हो जाएगा। वही बोल रहा है मार्को जेम्स की बहन, जेम्स की बहन का पुत्र है, तो ये पुत्र है, तो ये त्रिभुज में बंद होगा। ईडन के पति रॉबर्ट की एक दोस्त इलियाना है। ईडन के पति, ईडन के पति, इसका मतलब ये महिला है,
ईडन के पति, यहाँ पर होगा पति, ठीक है। ईडन के पति रॉबर्ट, तो इस पति का नाम है इसका रॉबर्ट है। ये त्रिभुज में बंद होगा, ये आपस में पति पत्नी हो गया तो प्लस का साइन। तो ईडन के पति रॉबर्ट की एक दोस्त इलियाना है, एक दोस्त इलियाना है जो सेलेना की मौसी है, जो सेलेना की मौसी है। यानी कि जो इलियाना है, इलियाना ये स्त्री है, लेकिन ये इसका क्या है, मित्र है। सेलेना का ये मौसी होना चाहिए, तो सेलेना का मौसी होने के लिए क्या, सेलेना का पहले माँ होगा, ये मान के लिए माँ है सेलेना का। अब माँ की बहन, ये माँ की क्या है, बहन है, तभी तो ये सेलेना की मौसी होगी। वही बोला जो सेलेना की मौसी है। रॉबर्ट जेम्स से किस प्रकार संबंधित, से आ गया तो आपको बताएं, से फर्स्ट पर्सन को दर्शाता है, यानी कि दोनों में से जो पहले आ गए। तो रॉबर्ट जेम्स से किस प्रकार संबंधित, यानी कि रॉबर्ट के बारे में बताना है। ये कौन होगा, किसका, जेम्स का। तो आप बताइए ये रॉबर्ट जेम्स का कौन है, तो ये देखिए ये जेम्स का पुत्री, अब पुत्री का पति है, तो यही आना चाहिए बेटी का पति। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है कि रॉबर्ट कौन है, तो बेटी, ये इसका बेटी, बेटी का पति है। तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 8/2/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। अच्छा सवाल भी था थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अबी और जैक क्रमशः पिता और पुत्र है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इनको मान लेते हैं अबी और जैक। ये जैक होगा, ये पिताजी हैं और ये इनका पुत्र है। यहां से मानते हैं अबी और यहाँ पे जैक, ये इनका पुत्र है और ये इनका पिताजी है। जैक पॉलिनो का पोता है, जैक जो है पॉलिनो का पोता है। यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा यहाँ बनाते हैं, अभी, अभी से ऊपर होगा पॉलिनो, इससे नीचे कौन होगा, जैक। ये पुत्र है, ये भी इनका पुत्र है। अभी पता नहीं माँ है या पिताजी है। वही कह रहे जैक पॉलिनो का पोता है। जैक जो है पॉलिनो का पोता, पोता कब होगा, जब बेटा का बेटा होगा, ठीक। सबरीना और माथा क्रमशः बेटी और माँ है। सबरीना और माथा क्रमशः बेटी और माँ है। तो इस लाइन को हम बाद में लेंगे क्योंकि यहाँ से रिलेशन नहीं बन पा रहा। सबरीना अगाथा की पोती है, इस लाइन को भी हम बाद में लेंगे। यदि अगाथा और पॉलिनो विवाहित है, हाँ हो गया यहाँ पे, अगाथा और पॉलिनो विवाहित है, तो ये दोनों में कौन पति है कौन पत्नी है पता नहीं है, लेकिन विवाहित जो रहा है तो प्लस का साइन होगा, दे दिए हम प्लस का। यदि अगाथा और पॉलिनो विवाहित है और उनका एक ही बच्चा है, उनका ये दोनों का एक ही बच्चा है, तो अभी हो सकता है, अभी है भी। तो जैक सबरीना से किस प्रकार संबंधित है, ये तो बाद में करेंगे, पहले और भी तो है ना। अब देख लेते हैं अगाथा, सबरीना अगाथा की पोती है। सबरीना जो है अगाथा की पोती है। अगर इसका पोती है तो हो सकता है जैक का बहन होगा सबरीना, क्योंकि ये दोनों तो विवाहित युगल है। ये इनका पुत्र है तो ये इसका पुत्र है, तो ये भी इसका बेटी होगा। सबरीना अगाथा की पोती है, ठीक। अब इस स्टेप पे आ जाते हैं। सबरीना और माथा क्रम से बेटी और माँ। सबरीना बेटी है और माथा माँ है, तो ये इसका यहाँ पे क्या हो सकता है,
मार्था देते हैं, नहीं तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएगा। ये दोनों का एक ही संतान है, जो ये है ये इनका पत्नी है, संतान नहीं है ऊपर वाला, आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, जैक सबरीना से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए से लिया है, तो से जो दोनों में पहले आए, तो जैक पहले आ रहा है, तो जैक के बारे में बताना है। जैक सबरीना से किस प्रकार संबंधित, यानी कि जैक जो है सबरीना का कौन है, तो भाई है। क्वेश्चन इजी हो गया, सिर्फ ये स्ट्रक्चर आपको बनाना था, बाकी बात सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, इजी है। इस प्रकार से हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 12 तक कर पाए हैं। आगे और भी सवाल इसमें बचे हुए हैं, तो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें। धन्यवाद।